और बेटा पहला क्वेश्चन जो हम तैयार कर रहे हैं लास्ट पार्ट में से, वो क्वेश्चन है कि तिशानी दोषी किस प्रोग्राम का पार्ट थी। वो जब एंटार्क्टिका गई तो वो किस प्रोग्राम का पार्ट थी। एक तो ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में एक और चीज ऐड हो जाती है, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम क्या है और वो सक्सेसफुल है या नहीं। इसी क्वेश्चन में तीसरी बात ऐड हो जाती है, हु वाज जियोफ ग्रीन, व्हाई डिड ही डिसाइड टू टेक स्टूडेंट्स टू द पोल्स। तो आज हम अपनी क्लास को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और आंसर जो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का जो लास्ट पार्ट है उसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जो पहला वाला पार्ट मैंने अभी आपको 2-3 क्वेश्चंस बताए, उसका आंसर सुनिए। तो बेटा हुआ ये कि तिशानी दोषी एंटार्क्टिका घूमने अकेली नहीं गई थी, उसके साथ हाई स्कूल के स्टूडेंट्स भी थे, क्लास 10th के, और वो एक प्रोग्राम पर काम कर रही थी जिस प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। जियोफ ग्रीन पहले बेटा सिर्फ रिच लोगों को, एडवेंचरस लोगों को, सेलिब्रिटीज को नॉर्थ पोल और साउथ पोल घुमाने लेके जाया करते थे, और वो देखते थे कि ये रिच, बहुत ही ज्यादा बेटा एडवेंचरस लोग जो कि सेलिब्रिटीज होते थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जाते थे और देखते थे कि ओहो यहाँ तो ग्लोबल वार्मिंग का असर आ रहा है, और वहां से लौटने के बाद बहुत ज्यादा कुछ नहीं करते थे अर्थ के लिए। तो जब आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अर्थ खत्म होने वाली लग रहा है, और फिर भी आप जाकर के वापस साथ के लोगों के साथ मिलके कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते कि सब लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो, तो जियोफ ग्रीन को अच्छा नहीं लगा। जियोफ ग्रीन ने बेटा स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम शुरू किए और खास हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लोगों को वो लेकर के जाता। तो उसने सेलिब्रिटीज को, रिच पीपल को, एडवेंचरस पीपल को ले जाना छोड़ दिया नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, कि क्या फायदा आपको लेके जाने का, और बेटा उन्हें ले जाना छोड़ दिया। और वो वहां जाकर के अब सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट्स को इसलिए ले जाने लगा क्योंकि हाई स्कूल स्टूडेंट्स उस एज ग्रुप में होते हैं जब उनके माइंड के ऊपर इम्प्रेशन पड़ता है, मतलब दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, दे आर रेडी टू लर्न। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो सीखने के लिए तैयार रहते हैं इस एज ग्रुप में, इम्प्रेशनेबल एज होती है, इसलिए बेटा ये हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ले जाने लगा। दूसरा कारण इसलिए भी लेके जा रहा था कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो थे वो बेटा फ्यूचर जनरेशन है, वो आगे चल के पॉलिसीज बनाने वाले हैं, तो वो लोग जरूर कुछ ना कुछ आगे चल के अर्थ के बेनिफिट के लिए करेंगे। और जब तिशानी दोषी गई तब तक 6 साल हो चुके थे इस प्रोग्राम को, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम को, और ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। तो बेटा ये पूरा एक क्वेश्चन था जो मैंने 3 अलग अलग पार्ट्स में बता दिया कि बेटा ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। अब हम इसे नोट्स में से भी पढ़ेंगे, हम इसे बुक में से भी पढ़ेंगे, और हमारा ये टॉपिक तैयार हो जाएगा
और उसके बाद हम सेकंड टॉपिक पे आएंगे आज के क्लास। पेज नंबर 21, फर्स्ट पैराग्राफ या फर्स्ट लाइन। स्टूडेंट्स ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद। तो बेटा आई वॉज वर्किंग विद, तिशानी दोषी जो काम कर रही थी, ऑन द शॉकिस के आपको पता ही है, रशियन शिप जो था उसकी बात हो रही है। aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world. बेटा ends of the world का मतलब to the poles of the world and providing them with inspiring educational opportunities. इन बच्चों को वहां ले जा करके एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करी जा रही है, which will help them foster, foster का मतलब लिखो प्रमोट, a new understanding and respect for our planet. तो ये बच्चे जब जाएंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल पे तो ये अपने प्लैनेट का रेस्पेक्ट करेंगे, ये वहां जाके सीखेंगे कि बेटा किस तरीके से अर्थ को संभाला जाना जरूरी है। It has been in operation for 6 years. स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम को शुरू हुए 6 साल हो चुके हैं। नाउ हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन। और बेटा जियोफ ग्रीन कनाडा का रहने वाला बंदा है और ये बेटा हेड है इस प्रोग्राम का। हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग, कार्टिंग का मतलब लिखो टेकिंग, कैरिंग celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. ये वो लोग थे बेटा जो देखो 3 तरीके के लोगों को लेके जाता था। क्या लिखा हुआ है बेटा? रिच, रिटायर्ड, क्यूरोसिटी सीकर्स। क्यूरोसिटी सीकर्स को ही मैं बोल रही हूँ एडवेंचरस पीपल, और सेलिब्रिटीज। तो इन लोगों को लेके जाता था पहले पोल्स पर, बट who could only give back in a limited way. पर ये अर्थ को कुछ और बेटा उसको बचाने के लिए करते नहीं थे, बहुत लिमिटेड करते थे, ज्यादा नहीं करते थे। With students on ICE, he offers the future generation of policy makers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn, and most importantly, act. और इस एज में बच्चे जो है बेटा दे आर रेडी टू एब्सॉर्ब, लर्न एंड एक्ट, इसलिए वो इन बच्चों को लेकर के जा रहा है। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल, क्या ये प्रोग्राम सक्सेसफुल है? क्यों सक्सेसफुल है? हाँ ये प्रोग्राम सक्सेसफुल है because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप साउथ पोल पे जाएं, अपनी आंखों से ग्लेशियर्स को मेल्ट होते हुए देखें और आप बेटा ना समझें कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो रियल है। इट इज इजी टू ब्लेज, BLASE का मतलब लिखो नॉट रिमेम्बर, बेटा नॉट इम्प्रेस्ड, रिमेम्बर नहीं इम्प्रेस्ड। It is easy to be blaze, blaze का मतलब not impressed about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप साउथ पोल पे जाएं और अपनी आंखों से बेटा जब देखेंगे ग्लेशियर्स को मेल्ट होते हुए तो आपको सच में महसूस होगा कि ग्लोबल वार्मिंग सही है। अपने अपनी कंट्री में बैठकर बहुत इजी है कि हमें लगता है ग्लोबल वार्मिंग क्या, समझ नहीं आ रही है। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, मेल्ट हो रहे हैं, आइस शेल्व्स कोलैप्सिंग, बड़ी बड़ी आइस जो है वो टूट रही है, यू बिगिन टू रियलाइज, आप वहां जाके अंडरस्टैंड करते हो दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल। बेटा थ्रेट का मतलब वार्निंग, थ्रेट का मतलब हो गया बेटा द फियर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज रियल। तो ये वाला हमने बुक में से पढ़ा पेज 21। अब आप निकालो नोट्स
और नोट्स में बेटा बहुत ही बड़ा सा एक हेडिंग दिया हुआ है 4th पेज पे, स्टूडेंट्स ऑन आइस। इजियर लैंग्वेज में नोट्स में से पढ़ लेते हैं। तिशानी दोशी was working with students on ICE program. The students were from high school. It had been in operation for 6 years. The program was headed by Canadian Geoff Green. Earlier, he took celebrities, the rich and retired curiosity seekers to the polls. तो बेटा 3 तरीके के लोगों को लेके जाता था। क्यूरोसिटी सीकर्स मतलब एडवेंचरस पीपल, बट दे कुड गिव बैक इन अ लिमिटेड वे, पर वो अर्थ को ज्यादा कुछ वापस नहीं करते थे। So he decided to take the students of this age because it will foster का मतलब it will promote a new understanding and respect for our planet in them. वहां जाकर के ये प्लैनेट को समझेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरा रीजन, दे वर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, और तीसरा रीजन, दिस वाज द एज व्हेन दे वर रेडी टू एब्सॉर्ब, learn, and most importantly, act. This program has been successful because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. When you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, break हो रहे हैं, you realize the threat of global warming is real. तो बेटा आज का फर्स्ट पार्ट खत्म। अब सेकंड पार्ट आज के प्रोग्राम, आज के बेटा क्लास का है, वो सुनो। ये क्वेश्चन कैसे आएगा, फिर से 3 क्वेश्चंस बता रही हूँ, और 3 क्वेश्चंस जो है वो शॉर्ट भी आ सकते हैं, लॉन्ग भी आ सकते हैं। तो अब बेटा ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ये लोग पूछते हैं फाइटोप्लैंक्टन पैराबल क्या है, या फिर बेटा ये लोग पूछते हैं मेटाफॉर फाइटोप्लैंक्टन के एग्जाम्पल से राइटर ने क्या दिया है, या फिर बेटा ये लोग आपसे ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे कि एंटार्क्टिका क्यों वो जगह है जहां थोड़ा सा भी चेंज इतना बड़ा बेटा बन के दिखाई देता है। Why Antarctica is the right place to study the great effects of the pollution of the environment. आज का क्लास का सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है, जिसमें आप 3 क्वेश्चन समझ रहे हैं, उसका आंसर बताएंगे। एंटार्क्टिका वो क्यों परफेक्ट जगह है जहां पर थोड़ा सा भी चेंज इतने बड़े इम्पैक्ट को दिखा देता है। फाइटोप्लैंक्टन पैराबल क्या है, व्हाट इज द मेटाफॉर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन जो राइटर ने दिया है। अब सुन लो इसकी कहानी और फिर हम बुक में से नोट्स में से दोनों पढ़ते। बेटा इसके हिसाब से राइटर कहती है कि जब आप एंटार्क्टिका जाएंगे तो आपको एंटार्क्टिका पे साफ दिखाई देगा कि इतनी सी भी अगर और अब बेटा हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती है तो उसका इतना बड़ा असर है। हाउ अ लिटिल चेंज कैन अफेक्ट सो मच। आप एंटार्क्टिका में से देख सकते हैं। मैम एंटार्क्टिका में क्यों देख सकते हैं, और कहीं भी तो देख सकते हैं, और कहीं नहीं देख सकते, क्योंकि एंटार्क्टिका वो जगह है बेटा जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत सिंपल है। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है बेटा जहां प्लांट्स और एनिमल्स बहुत कम है, जहां बहुत ज्यादा बेटा प्लांट्स और एनिमल्स नहीं है, जहां स्टडी करना बहुत आसान है। और बेटा दूसरे नंबर पर हम वहां पर इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि वहां का इकोसिस्टम बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सीजन चेंज होता नहीं। तो बेटा जैसे
जिस कमरे में बिल्कुल साइलेंस हो, वहां एक छोटी सी चीज भी गिर जाएगी तो हमें आवाज सुनाई दे जाती है। वैसे ही एंटार्क्टिका में, जहां बहुत ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स नहीं है, ह्यूमन बींग्स रहते नहीं है, जहां बेटा जो क्लाइमेट है वो भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, तो वहां इतना सा भी जो हमारे ओजोन लेयर में बेटा डिप्लीशन हो रहा है उसका इफेक्ट दिखाई देता है। और इस बात को राइटर ने फाइटोप्लैंक्टन के थ्रू समझाया है। पैराबल, PARABLE, पैराबल का मतलब होता है बेटा एक ऐसी कहानी जिसमें मॉरल होता है, और मॉरल जो है वो फाइटोप्लैंक्टन की कहानी से हम सीखेंगे। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, बड़ी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। और बेटा मेटाफॉर, कंपैरिजन उसने कैसे किया है वो सुनो। राइटर बताती है कि वहां एंटार्क्टिक ओशन में फाइटोप्लैंक्टन नाम की घास होती है। इतनी छोटी घास है बेटा जो कि माइक्रोस्कोप से दिखाई देती है, और ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से धीरे धीरे वो सूखती चली जा रही है। और अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाई, और अगर वो फाइटोप्लैंक्टन घास जो है वो सूख गई, तो बेटा जितने वाटर एनिमल्स उस एरिया में उस घास को खा करके जिंदा रहते हैं तो वो मर जाएंगे। और अगर वो छोटे एनिमल्स जो हैं वो मर गए तो उन पे डिपेंड होने वाले जो उन छोटे एनिमल्स को खा के रहते हैं वो बड़े एनिमल्स भी मर जाएंगे। और अगर बड़े एनिमल्स भी मर गए तो बेटा धीरे धीरे वो पूरी फूड चेन जो है वो ब्रेक हो जाएगी। और तुम्हें तो पता है फूड चेन का लास्ट कंज्यूमर मैन है, तो उसके ऊपर इफेक्ट। तो इतना सा अगर चेंज हुआ, इतना सा अगर डिप्लीशन हुआ, तो उसका असर इतना ज्यादा आने वाला है। इसलिए अपने हर छोटे एक्शन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो। अब बेटा इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहले बुक में पेज नंबर 21, वो जो फिगर बनी हुई है उसके नीचे से पढ़ा रही हूँ, और फिर बेटा नोट्स में से पढ़ूंगी। एंटार्क्टिका, बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, वहां का इकोसिस्टम बहुत सीधा साधा है, ज्यादा क्लाइमेट, ज्यादा वेदर चेंज नहीं होता, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और बेटा बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, बहुत सारे स्पीसीज नहीं है, तरह तरह के जानवर और एनिमल्स नहीं है एंटार्क्टिका पे। इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन एनवायरमेंट कैन हैव बिग रेपरकशंस। रेपरकशंस का मतलब लिखो इफेक्ट। कैसे छोटी छोटी चीजों का कितना बड़ा इफेक्ट होता है। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। तो बेटा आप माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन का एग्जांपल देखिए। Those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. एंटार्क्टिक ओशियन के सारे एरिया की फूड चेन फाइटोप्लैंक्टन पे डिपेंड करती है। These single-celled plants. What are phytoplanktons? They are single-celled plants. Use the sun's energy to assimilate. Assimilate का मतलब बेटा to absorb carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of processes called photosynthesis. Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animals. Marine ka matlab water animals, and birds of the region, and the global carbon cycle bhi impacted ho jayegi. In the parable, parable ka matlab short story with a lesson.
of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Existence मतलब life, जिंदगी के लिए बहुत बड़ा metaphor छुपा है. Take care of the small things and the big things will fall into place. छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, बड़ी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी. बेटा इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, आपने यही आंसर लिखना. नोट्स निकालो. 5th पेज पे हम लोग पढ़ रहे हैं. क्वेश्चन आंसर के फॉर्म पे ही मैंने नोट्स बनाए हैं. Why Antarctica is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. ये क्वेश्चन आएगा, सेम आंसर. और या फिर क्वेश्चन आ सकता है, explain the parable of the phytoplankton. और what is the metaphor for life? Take care of the small things and the big things will fall into place. और बेटा ये क्या कहानी है? तो 3 क्वेश्चंस आंसर सेम. Antarctica has simple ecosystem and lack of biodiversity. Therefore, it is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions, big effects. Phytoplanktons are single-celled plants. These are microscopic but sustain the entire southern ocean's food chain. इतनी छोटी घास है, पर बेटा सारे वहां के एंटार्क्टिक ओशियन के जो एनिमल्स और बेटा बर्ड्स हैं, वो इसी पे डिपेंड करते हैं. These grasses use energy in photosynthesis. Scientists warn that the further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton. As a result, the lives of all animals and birds of Southern Ocean will be affected. Later, the global carbon cycle will be interrupted, matlab disrupted. In the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things, छोटी चीजों को संभालो, and the big things will fall into place. छोटी phytoplankton को बचा लिया, छोटे छोटे कदम उठा लिए, बाकी बड़ी चीजें अपने आप. आज का चैप्टर लास्ट पार्ट और फिर खत्म हो रहा है बेटा. और ये क्वेश्चन कैसे आएगा मैम? तो बेटा ये क्वेश्चन फिर 3 तरीके से आएगा. What was walk on the ocean? या फिर ये क्वेश्चन आएगा बेटा इस तरीके से, कौन सी एपिफेनी जो है वो तिशानी दोषी को याद है? या फिर बेटा ये क्वेश्चन आएगा कि कैसे इन लोगों ने बेटा जो है वो सदर्न ओशियन पर वॉक. ठीक है, किसी भी तरीके से पूछेंगे, हमें आंसर यही लिखना है लास्ट वाला. राइटर बताती है कि ये सारे के सारे बेटा एंटार्क्टिका में लौटने से पहले एग्जैक्ट साउथ पोल के अंदर जो है जाना चाहते थे. उसको बोलना चाहिए 23.5 डिग्री साउथ, बिल्कुल वहां तक जाना चाहते थे. तो बेटा जो हमारा शिप है, रशियन वेसल है शॉलेस्की, वो बिल्कुल जो है वो आगे बर्फ के ऊपर चलता चला जा रहा है. और वहां जाकर के कुछ ऐसा हुआ कि बेटा ये शिप बर्फ के बीच में स्टक हो गया, तो ये आगे भी नहीं जा पा रहा था. इसलिए जो कैप्टन ऑफ द शिप था, उसने तिशानी दोषी, जियोफ ग्रीन और सारे स्टूडेंट से बोला, हम आगे तक नहीं जा पाएंगे, हमें शिप को पीछे घुमाना पड़ेगा और वापस लौटना पड़ेगा. और वापस लौटने के लिए शिप तभी घूमेगा जब आप लोग इसके से नीचे उतर जाए. जैसा समझ लो कार के जैसा. आप कई बार ऐसा होता है ना, भैया धक्का लगाना पड़ेगा, आपको नीचे उतरना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, टू अंडरस्टैंड यू. तो क्या हुआ बेटा, उसने बोला कैप्टन ऑफ द शिप में, आप लोग नीचे उतरो, बर्फ में फंस गया है, इस शिप को हम घुमाएंगे और फिर इसे लेकर के जाएंगे, आगे नहीं जा सकते. अब सुनो ध्यान से. तो बेटा ये लोग जब शिप से नीचे उतरे तो ऐसे नीचे नहीं उतर गए थे जैसे कि हम लोग कार से नीचे उतर जाते हैं. चारों तरफ बर्फ है
और बेटा नीचे उतरने के लिए इन्होंने अपने आप को रेडी किया, आइस बूट्स पहने, और वो आइस बूट्स ताकि ये बर्फ पे वॉक कर सके, नहीं तो फिसल जाएंगे। और बेटा आंखों पर इन्होंने वो वाले ग्लासेस लगाए, नहीं तो सूरज की रोशनी जब बर्फ पे पड़ती है उसका एक रिफ्लेक्शन आंखों को बिल्कुल डैमेज कर सकता है। तो इन्होंने बेटा ग्लासेस लगाए, इन्होंने आइस बूट्स पहने, और शिप तो बहुत ऊंचा होता है, तो एक वुडन पीस ऐसे लगाया और फिर ये सारे उस पे से नीचे उतरे। तुम्हारी बुक में पेज नंबर 21 पे फोटो बनी हुई है, तुम देख सकते हो। और बेटा तिशानी दोषी कहती है हम सारे के सारे जितने भी हम लोग थे 52 ऑफ अस, हम 52 पीपल स्टार्टेड वॉकिंग, हमने चलना शुरू कर दिया। और जब हम उस बर्फ पे चल रहे थे तो बेटा लाइन याद रखो, वर्ड याद रखो, वो ऊपर से इतना 1 मीटर थिक आइस जमी हुई थी, और बेटा 1 मीटर थिक आइस के नीचे बहता हुआ पानी साफ दिखाई दे रहा था। तो हमें लग रहा था जैसे हम वॉकिंग ऑन द ओशियन, ऊपर से बर्फ जमी हुई है और बर्फ के नीचे देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट, तो पानी बहता हुआ दिख रहा है, वाटर एनिमल्स दिख रहे हैं। तो कहती है कि हम लोग ऐसा लग रहा था लिविंग ब्रीदिंग पानी के ऊपर चल रहे हैं। लिविंग ब्रीदिंग पानी का मतलब हो गया बेटा वो पानी जो कि बह रहा है, जिसके अंदर बेटा एनिमल्स हैं, वाटर एनिमल्स, तो हम वाटर एनिमल्स को देख रहे हैं। तो क्या कमाल का नजारा होगा कि बर्फ ट्रांसपेरेंट और बर्फ के नीचे बहता हुआ पानी। और बेटा ऐसा देखने के बाद में वो कहती है कि मैंने जब गर्दन उठाई तो मैंने देखा सील्स, जो एनिमल्स होते हैं जो बहुत ही रेयर आपको कभी देखने को मिले बेटा, वो इतने सारे वहां बैठे हुए धूप सेक रहे थे आराम से, जैसे हमारे यहाँ डॉग्स बैठे होते पेड़ों के नीचे। तो बेटा मुझे वो तिशानी दोषी को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि इस पूरी अर्थ में, यूनिवर्स में हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर दूसरे से डिपेंडेंट है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द नेचर। बेटा नेचर हर चीज को बैलेंस करके रखता है, हम इंसान उसको डिस्टर्ब करते हैं। ये था बेटा उसका वॉक ऑन द ओशन। अगर तुम्हें मेरी बात समझ ना आ रही हो तो एक बहुत पुराने, देखो बेटा मेरे को तो बहुत ही पुराने जमाने की एक वो याद है, तो मैं तो वही एग्जाम्पल दे सकती हूँ, बाकी हो सकता है तुम लोगों ने ऐसा देखा हुआ हो। अदरवाइज बेटा बहुत पुराने टाइम में एक मूवी आई थी आमिर खान काजोल की, उसका नाम था फना। तो उसमें बेटा मुझे ये वाला जो इसका रेलिवेंस समझ में आया कि उसमें वो काजोल जो है वो बेटा बर्फ बर्फ जमी हुई है वहां जाती है, एंड शी सेट डाउन देयर क्राइंग, एंड शी सॉ उस बर्फ के नीचे वो पानी ऐसे बह रहा है, एंड शी सॉ द डेड बॉडी ऑफ हर फादर फ्लोटिंग। वो ऊपर से बर्फ है और अंदर से बेटा वो पूरा पानी बह रहा है। तो ऐसा होता ही है, तो वही बात इसने यहाँ पर कही, और हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। चैप्टर कौन से नोट पे खत्म होगा? पॉजिटिव नोट पे खत्म। नाउ सी, वो पूछते हैं बेटा इसीलिए बता, पहले पेज 22 निकालो, लेट अस रीड। My Antarctic experience was full of such epiphanies. Epiphanies को अंडरलाइन करो। एपिफेनी का मतलब होता है मेमोरीज, बेटा मेमोरेबल मेमोरीज। एपिफेनी इज अ क्रिश्चियन फेस्टिवल, और बेटा वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद 6 जनवरी को मनाया जाता है। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल, उस दिन बेटा जीसस क्राइस्ट बेबी थे ना जब, तो उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे सारे लोग, तो बेटा उसे एपिफेनी फेस्टिवल बोलते हैं। तो यहाँ पे वो कहती है कि मेरे लिए हमेशा की याद जो रहेगा वो एपिफेनी थी, बेटा एंटार्क्टिका पे जाना। एंड द बेस्ट, और बेस्ट एपिफेनी जो थी जस्ट शॉर्ट ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल से थोड़ी सी दूर पे जो हमारे साथ हुआ वो मुझे हमेशा याद रहेगा। एट 65.55 degrees south, the Shokilski had managed to wedge का मतलब बेटा स्टक,
फंस गया था। Herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, इनके बीच में, which was preventing us from going any further. और हम लोग आगे नहीं जा पा रहे थे, मतलब शिप आगे नहीं जा पा रहा था। The captain decided we were going to turn around. कैप्टन ऑफ द शिप ने सोचा अब शिप को घुमा के वापस चलना चाहिए नॉर्थ में, and head back north. But before we did, we were all instructed to climb down the gangplank. Gangplank को अंडरलाइन करो और लिखो बेटा मूवेबल वुडन पीस, मूवेबल वुडन पीस। और उसने बेटा वो लकड़ी का ऐसा लगा दिया जिसपे से ये लोग सारे नीचे उतरेंगे। एंड वॉक ऑन द ओशियन। So there we were all 52 of us. MCQ वाला क्वेश्चन है बेटा, कितने लोग थे ये टोटल? 52, इंक्लूडिंग तिशानी दोषी। Kitted out का मतलब made themselves ready in Gore-Tex. Gore-Tex का मतलब लिखो ice boots so that they should not skid on the ice. और बेटा वो फिसले नहीं इसलिए इन्होंने पहना अपना ice boots. And glares. Glares का मतलब लिखो eye shades to protect themselves from the beta reflection of sunlight. Walking on a stark whiteness. और बेटा बिल्कुल white उस पे surface पे चल रहे हैं. That seemed to spread out forever. हर तरफ जो है वो पूरा बेटा white ही white snow दिख रही थी और कुछ नहीं था. Underneath our feet was a meter thick ice pack. 1 मीटर मोटी बर्फ थी। एंड अंडरनीथ दैट 180 meters ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर। तो बेटा लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर का मीनिंग पूछेंगे तो आपको लिखना है इसका मीनिंग क्या है। द सॉल्ट वाटर इसलिए क्योंकि ओशन का पानी था, लिविंग ब्रीदिंग इसलिए क्योंकि उसमें वाटर एनिमल्स बेटा जीते जागते और ब्रीथ करते हुए दिखाई दे रहे थे। इन द पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब लिखो इन द बाउंड्री। बेटा क्रैब ईटर सील्स एनिमल्स, बुक में फोटो देख लो पेज 21 पे, वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोज। बेटा आइस फ्लोज का मतलब लिखो लार्ज एरियाज ऑफ फ्लोटिंग आइसेस, वो बहता हुआ आइस के ऊपर बड़े आराम से लेटे हुए। नाउ मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बनियन ट्री। It was nothing short of a revelation. बेटा रिविलेशन का मतलब लिखो जैसे अंडरस्टैंडिंग, एक नई अंडरस्टैंडिंग वो नजारा देख के आई। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, हर चीज हमारे यहाँ कनेक्टेड है अर्थ पर, नेचर। 9 time zones, 3 bodies of water and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in our planet. कितनी सुंदर तरीके से नेचर ने हर चीज को बैलेंस में रखा हुआ है। How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? तिशानी दोषी लास्ट में सोचती है अगर एंटार्क्टिका में बेटा हो जाता है कि सारा का सारा बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा? Will we be around to see it? Or would we have gone the way of the dinosaurs, mammoths and woolly rhinos? या हम भी इन एनिमल्स की तरह मर जाएंगे? Who is to say? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. पर एक एक दिन की कीमत है। और बेटा पॉजिटिव नोट पे उसने चैप्टर खत्म किया। नोट्स में से पढ़ लो। वॉक ऑन द ओशियन, एपिफेनी ऑफ द राइटर, लास्ट पेज नोट्स का पढ़ रहे हैं। The best epiphany occurred at 65.55 degrees south. The Shokeliski had managed to wedge herself, to stuck herself into a thick and white stretch of ice. It was preventing them from going any further. The captain decided to turn around and head back north. Therefore, all 52 of them kitted out in Gore-Tex and glares, अभी मैंने बुक में बता दिया,
They climbed down the gangplank, wooden piece se niche utre, and walked on the ocean. The stark whiteness spread out forever. Underneath their feet was a meter-thick ice pack. Underneath that, there was 180 meters of living, breathing salt water. In the periphery, crab-eater seals were stretching themselves on the ice floes. आंसर्स इसके बेटा क्लास में लिखेंगे. लास्ट लाइन वही है जो बुक में से. ठीक है. See you in the class on Saturday and Tuesday. Bye.